Hello and welcome back again. ऑलराइट, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हम ये बटन कैसे ऐड करें कि वो उस बटन पर टैप करने से, ठीक है, कि उस बटन पर टैप करने से हमारा एक कैलेंडर ओपन हो जाए और हम अपने रिक्वायर्ड जो है डेट वगैरह सेलेक्ट कर सके। उस चीज़ को करने का बहुत इजी स्टेप है, बहुत इजी मेथड है। उससे पहले हम क्या कर देते हैं कि डिज़ाइनिंग कर लेते हैं कि उस बटन को यहाँ पर रखें या यहाँ पर रखें। सिंस हम क्या करते हैं, उस बटन को नीचे की जगह पर इधर रखते हैं। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ यहाँ पर कुछ अच्छा सा स्पेस भी रहेगा और उसी बहाने से आप क्रॉस एक्सेस और मेन एक्सेस अलाइनमेंट का भी सीख लोगे। हम क्या करते हैं, इस वाली रो को, इस वाले पार्ट को, राइट, इस वाले पार्ट को मैं क्या कर देता हूँ, रो के अंदर रैप कर देता हूँ। ठीक है, इस वाले टेक्स्ट फील्ड को मैं रो के अंदर रैप करता हूँ, रैप विद द रो। ठीक है, रैप विद द रो कर दिया क्योंकि इसके बाजू में मेरे को वो डिस्प्ले करना है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, सिमिलरली यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक आइकन बटन डाल देता हूँ। ठीक है, आइकन आइकन ठीक है, मेरे को ये आइकन नहीं यूज़ करना है, बटन ऑन प्रेस्ड बाद में लिखेंगे, तब तक के लिए एनोनिमस। और आइकन देते हैं हम कॉन्स्ट आइकन आइकन, और इसको दे देते हैं आइकन्स डॉट कैलेंडर। कैलेंडर है क्या, ठीक है, कैलेंडर मंथ, ये वाला सही है, कैलेंडर मंथ। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली कॉमा लगा देता हूँ। अब ये हमें एरर देखने को मिल रहा है क्योंकि ये औकात के बाहर चला गया। रेंडर कैनॉट हिट द टेस्ट और रेंडर द बॉक्स विथ नो साइज। क्यों ये कैसा एरर है, हमें ये क्यों देखने को मिल रहा है? हमने तो एज यूजुअल किया है ना, टेक्स्ट फील्ड दिया और उसके बाद हमने ये दिया। रीज़न बिहाइंड दैट इज, एक तो टेक्स्ट फील्ड क्या कर लेता है, पूरा साइज ले लेता है। पूरा साइज ले लिया है तो ऊपर से तुम ये रो के अंदर इसको कैसे ऐड करोगे? कैसे ऐड करोगे तुम इसको? बहुत इजीली आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट फील्ड को क्या करना है, एक्सपांडेड विजिट से रैप कर देना है। रैप विद द विजिट विद एक्सपांडेड विजिट से रैप कर देना है। एक्सपांडेड विजिट से जब आप रैप करोगे हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी। एक्सपांड यानी कि जितना जगह बच रहा है उतना जगह ले लो। ठीक है, जितना जगह बच रहा है, तुम्हें जितना जगह की रिक्वायरमेंट है उतना जगह ले लो। अब मैं फॉर एग्जांपल इसके पहले, मतलब मेरे को ये इस कैलेंडर, ये बटन जो है कैलेंडर बटन, इससे पहले मेरे को कुछ एक और चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले करनी है कि यहाँ पर एक, ये जो मैंने डेट सेलेक्ट किया है वही डेट इधर भी लिख कर आए। तो उस चीज़ को कैसे कर सकते हो? बहुत इजीली इस आइकन बटन को क्या करना है, फिर से रो के अंदर रैप कर देना है। ठीक है, इस आइकन बटन को क्या करना है, फिर से रो के अंदर रैप करना है और सिंपली यहाँ पर जो भी डेट सेलेक्ट होगी उसको शो करना है। आइकन बटन को भी क्या कर देता हूँ, रो के अंदर रैप करता हूँ, रैप विद द रो। रैप विद द रो किया और चिल्ड्रंस में ऑटोमेटिकली आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इससे पहले कि हमें एक टेक्स्ट विजिट देखने को मिले, मैं डाल देता हूँ टेक्स्ट विजिट तब तक के लिए क्या डाल देता हूँ, नो डेट सेलेक्टेड। ये वाली टेक्स्ट विजिट मैं भी तब तक के लिए डाल देता हूँ। बाद में क्या करेंगे, हम एग्जैक्ट जो टेक्स्ट विजिट हमें देना है ना, हम वो उधर दे देंगे। ये देख सकते हो, ये वाला ये रहा हमारा टेक्स्ट विजिट, यहाँ पर ये रहा, ये हमें चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? ग्रेट, आई होप आपको ये चीज़ आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब क्या करते हैं, हम इसका एक्सेस अलाइनमेंट करते हैं। कैसे एक्सेस अलाइनमेंट करें, ये आप देख रहे हो, ये वाली लाइन इधर है, एटलीस्ट ये 20 के लेवल तो आना चाहिए था, ये थोड़ा सा हवे में उड़ रहा है। बहुत इजीली आप उसको बहुत इजीली सेट कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपका रो है इसको अलाइनमेंट देनी पड़ेगी, एक्सेस अलाइनमेंट, जो कि है मेन एक्सेस। रो का मेन एक्सेस होता है ये वाला। ठीक है, रो का मेन एक्सेस होता है ये वाला हॉरिजॉन्टल जो है ना, जैसे कि टाइटल के सबलाइन टेक्स्ट है, ये वाला रो का एक्सेस है। ठीक है, और कॉलम का एक्सेस, मेन एक्सेस क्या रहता है, वर्टिकल। रो का मेन एक्सेस रहता है हॉरिजॉन्टल और कॉलम का मेन एक्सेस रहता है वर्टिकल। और क्रॉस एक्सेस क्या रहता है, क्रॉस एक्सेस बेसिकली मेन एक्सेस का परपेंडिकुलर रहता है। क्रॉस एक्सेस क्या रहता है, मेन एक्सेस का परपेंडिकुलर रहता है। जैसे कि रो के लिए क्रॉस एक्सेस वर्टिकल है और कॉलम के लिए क्रॉस एक्सेस हॉरिजॉन्टल है। बताता हूँ, ठीक है आपको। यहाँ पर क्या करते हैं, मेन एक्सेस दे देते हैं इसको, मेन एक्सेस देते हैं हम मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट एंड से शुरू हो। ठीक है, मेन एक्सेस इसका एंड से शुरू हो, और इसको दे देते हैं क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट और देते हैं क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर से शुरू। ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट सेट था डेटा, इतना सा सेट था हमारा डेटा।
मैंने सिर्फ आपको मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, राइट। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट टॉपिक की और, जो है हमारा यहाँ पर इस टैब पर, इस बटन पर प्रेस करते ही हमारा यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाए। इस कैलेंडर को ओपन करने के लिए हमारे फ्लटर के अंदर एक मेथड अवेलेबल है जिसका नाम है शो डेट पिकर। शो डेट पिकर जब मैं मेथड को यूज़ करूँगा तब हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारा वो मेथड हमें यानी कि हमारा वो कैलेंडर हमें देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यानी कि ऑन प्रेस्ट में हमें अब तक क्या कर रहे थे, इस बॉडी के अंदर ही मेथड दे रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बाहर कैसे मेथड को डिफाइन करें, वाइड फंक्शन करें और उसको अंदर उधर पे यूज़ करें। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, बिल्ड फंक्शन के बाहर आना है और स्टेट विजिट के अंदर आना है, यानी कि स्टेट क्लास के अंदर आना है। यहाँ पर आप क्या करना है, वाइड फंक्शन बना लेना है जिसका हम नाम रखेंगे डेट पिक, पिक द डेट, ठीक है, सिंपली, या फिर डेट पिकर कह देते हैं, ठीक है, डेट PICKER, डेट पिकर कह देते हैं। और इसको क्या करेंगे, हम बेसिकली कॉल कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, फाइनल एक वेरिएबल बना देते हैं, फाइनल फाइनल नाउ बोल के, फाइनल नाउ यानी कि प्रेजेंट क्या टाइम है, क्या डेट चल रहा है, टाइम नहीं सॉरी डेट चल रहा है, फाइनल नाउ कह देते हैं। इज इक्वल टू, इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं हमारा डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ, प्रेजेंट का टाइम यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। और उसको हम फाइनल तब तक के दे के इसको हम डेट टाइम वाला स्पेसिफाई कर देते हैं वेरिएबल का स्टोरिंग टाइप, ठीक है। डेट टाइम हमने इसको यहाँ पर स्टोर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, फाइनल डेट टाइम फर्स्ट डेट क्या रहेगी, फर्स्ट डेट FIRST फर्स्ट डेट क्या रहेगी, फर्स्ट डेट इज इक्वल टू डेट टाइम इसको हम क्या देते हैं, ईयर, प्रेजेंट का ईयर, नाउ डॉट ईयर कॉमा नाउ डॉट ईयर -1 कॉमा नाउ डॉट मंथ नाउ डॉट मंथ कॉमा नाउ डॉट डे, ठीक है, नाउ डॉट डे। ये क्या किया आपने भैया, मैंने क्या किया, सिंपली इसको डेट को जो भी उसने डेट सेलेक्ट किया, उस डेट को मैंने क्या किया है, चूज़ किया है, प्रेजेंट डेट को मैंने चूज़ किया है। हमें डेट कैसे शो करेंगे, पहले हम शो करेंगे ईयर और उसके बाद मंथ और उसके बाद डे। आप जैसे चाहे वैसे उस चीज़ को सेट कर सकते हो, राइट, ईयर मंथ और डे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ईयर के अंदर -1 किया है और बाकी सबको एज यूजुअल रख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डेट को पिक करने का फंक्शन यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं। हम बोलते हैं फाइनल पिक्ड डेट, ठीक है, पिक्ड डेट कि यूजर ने क्या डेट पिक की, पिक्ड डेट इज इक्वल टू, इसके अंदर हमारा एक मेथड आता है। अब ये डेट को पिक करने के लिए हमारे डायरेक्ट के अंदर एक मेथड आता है जिसका नाम है शो डेट पिकर, ठीक है, शो डेट पिकर। क्या आप ये देख सकते हो, इसका टाइप क्या है, फ्यूचर है, यानी कि ये थोड़ा सा वक्त लेने वाला है। वक्त जनरली ये 4 सेकेंड लेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अवेट करना पड़ेगा। ऑल राइट, इसको अवेट करा देते हैं और इस फंक्शन को एसिंक कॉल कर देते हैं एसिंक। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर एसिंक और अवेट क्यों यूज़ किया। इसको, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में। सीधा आपने जाना है मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल में एक वीडियो अवेलेबल है, मैंने इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, राइट, मैंने इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। मैंने आपको मेरे चैनल पर दिखाता हूँ कि और ये रहा ये आपको वाला वीडियो, कोर्स ये रहा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन डार्ट। ये वीडियो देख लेना है आपको कि आपको समझ में आ जाएगा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है और क्या है। सिंपली 23 मिनट्स का वीडियो ये देख लेना, आपको एसिंक और अवेट के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, राइट। अब वापस आते हैं यहाँ पर डेट पिकर को, फंक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको इनिशियल डेट देना है और इसको लास्ट डेट देना है। इन सारी चीज़ को हम क्या कर देते हैं, नाउ दे देते हैं, जो हमने प्रेजेंटली यहाँ पर नाउ वेरिएबल जो हमने लिखा है ना, उसको वो चीज़ यहाँ पर हम दे देते हैं, राइट। अब जो यूज़र डेट जो पिक करेगा ना, वो डेट यहाँ पर पिक्ड डेट में स्टोर हो जाएगी। ऑल राइट, ग्रेट स्टफ। अब हम क्या कर देते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, एक प्राइवेट वेरिएबल, ताकि ये डेट यहाँ पर सेट हो गई। एक तो ये रिटर्न वैल्यू कुछ कर नहीं सकता क्योंकि हमें ये बटन पर प्रेस करने पे करना है, लेकिन ये बटन क्या करता है, वाइड लेता है, वाइड मेथड लेता है, ये कोई रिटर्न टाइप वाला मेथड नहीं लेता, इसको सिर्फ चाहिए वाइड फंक्शन ही चाहिए। ओके, तो अब तो ये प्रॉब्लम हो गई, हम कैसे रिटर्न करें इस डेटा को, क्या लॉजिक लग रहा है आपके दिमाग में। हाँ,
सही लॉजिक। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फाइनल वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। फाइनल वेरिएबल हम नहीं बना सकते क्योंकि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लॉजिक क्या करेंगे, इस पिक्ड डेट को क्या करेंगे, बाहर एक वेरिएबल बना देते हैं। उस वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे सेट स्टेट की मदद से, क्योंकि ये स्टेट रहने वाला है ना, यहाँ पर डिस्प्ले होने वाला है, तो इसका हमें स्टेट भी सेट करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डेट टाइम का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, डेट टाइम का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसका नाम रहेगा अंडरस्कोर पिक्ड डेट, ठीक है। पिक्ड डेट इसका बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट, और मैं कह देता हूँ कि दिस माइट बी नल, ये चीज़ नल हो सकती है, राइट, दिस माइट बी नल। और कहकर मैं क्या करता हूँ, सेट स्टेट फंक्शन को यहाँ पर कॉल करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अंडरस्कोर पिक्ड डेट के अंदर अंडरस्कोर, अरे कंट्रोल जेड, क्या हो रहा है, अंडरस्कोर पिक्ड डेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, स्टोर करता हूँ हमारे ये वाले पिक्ड डेट को, PICKED, ये वाले पिक्ड डेट को इसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ। ऑल सेट, ये चीज़ यहाँ पर स्टोर हो चुकी है। ग्रेट स्टफ। क्या आपको ये फंक्शन अच्छे से समझ में आया? मैंने क्या किया, पहले प्रेजेंट क्या डेट टाइम चल रहा है उसको एक्सेस किया, प्रेजेंट क्या टाइम चल रहा है, क्या डेट टाइम है, पूरा सब कुछ एक्सेस किया। और उसके बाद मैंने क्या किया, फर्स्ट डेट यहाँ पर लिखा कि पहले कैलेंडर के अंदर कौन सी डेट शो करे। उसके अंदर मैंने क्या किया, ईयर दिया, हमें -1 करना रहता है यहाँ पर ईयर के अंदर, और उसको मंथ दिया और उसको डे दिया, क्योंकि ईयर मंथ और डे में हमें तीनों चीज़ें चाहिए, राइट। और इसके बाद मैंने क्या किया, सिंपली मैंने एक फंक्शन कॉल किया, शो डेट पिकर, क्योंकि ये फंक्शन फ्यूचर था तो मैंने इसको अवेट कर दिया, ठीक है। आपको फ्यूचर वगैरह इसके बारे में अंडरस्टैंड करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, वो वीडियो देखना पड़ेगा जो जहाँ पर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फ्यूचर ऑब्जेक्ट क्या रहता है, राइट। अब हम चलते हैं सीधा हमारे इस आइकन बटन पर, जहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब सिंपली क्या करना है, फंक्शन को कॉल करने का मेथड देखो, मैं भी इस एनोनिमस फंक्शन को हटा देता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, अंडरस्कोर पिक डेट, सिंपली इस वॉइड फंक्शन को यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर हमें इस चीज़ को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एनोनिमस फंक्शन है, क्योंकि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, राइट, ऑन प्रेस बटन प्रेस करने पर ही। ऑल सेट। अब यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही मैं इस पर प्रेस करूँगा तो तब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, कैलेंडर देखने को मिलेगा। क्या आप ये देख रहे हो, हमें यहाँ पर एक कैलेंडर देखने को मिल रहा है जहाँ पर मैं डेट वगैरह सेट कर सकता हूँ, जो भी हमें डेट चाहिए, ठीक है। और मैं नेक्स्ट, ठीक है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? मैं यहाँ पर आराम से क्या कर सकता हूँ, डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर इस चीज़ को डेट यहाँ पर मैंने पिक कर लिया है। अब ये डेट पिक्ड डेट यहाँ पर कैसे शो करे, यहाँ पर कैसे डिस्प्ले करे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट विजिट पर आते हैं जहाँ पर मैंने सिंपली लिख दिया है कि नो डेट सेलेक्टेड। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इस चीज़ को हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट लगाता हूँ कि अंडरस्कोर सेलेक्टेड डेट, ठीक है, अंडरस्कोर पिक्ड डेट, क्योंकि ये नल हो सकती है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये नल है या नहीं। मैं क्या करता हूँ, डबल इक्वल टू नल, अगर ये ट्रू है, अगर ये नल है तो मैं ये डिस्प्ले हो नो डेट सेलेक्टेड। नहीं, अगर इसके अंदर कुछ वैल्यू है तो हमें सिंपली सेलेक्टेड डेट डिस्प्ले हो अंडरस्कोर सेलेक्टेड डेट तो हमें जो भी पिक्ड डेट यहाँ पर, अगर इसके अंदर वैल्यू है, कुछ डेटा है, तो हमें क्या सिंपली डिस्प्ले हो, पिक्ड डेट के अंदर का डेटा डिस्प्ले हो, पिक्ड डेट डॉट टू स्ट्रिंग, राइट। मैं आपको बता देता हूँ, टू स्ट्रिंग मैंने इसीलिए किया है, यहाँ पर मैंने टू स्ट्रिंग इसीलिए किया है क्योंकि ये डेट टाइम का ऑब्जेक्ट है। मैंने इस डेट टाइम के ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है क्योंकि टेक्स्ट क्या लेता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ही लेता है। जब मैंने इसको सेव किया, क्योंकि मैंने पहले इसको सेलेक्ट किया था तो इसका स्टेट यहाँ पर मेंटेन्ड है। मान लो मैं 14 डेट सेलेक्ट कर ओके प्रेस करता हूँ, यहाँ पर देखिए 14, 20 और 24 यहाँ पर डेट देखने को मिल रही है। अच्छे से फॉर्मेटेड नहीं है ये डेटा ना, अच्छे से फॉर्मेटेड नहीं है। एक तो 2024 पहले आ रहा है और यहाँ पर हमें पूरा टाइमिंग्स वगैरह देखने मिल रही है। हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए 2024 2 और 14। ये चीज़ कैसे हम फॉर्मेट करें, हमारे डार्ट के अंदर आती है एक फॉर्मेटर क्लास जो कि फॉर्मेट करती है हमारे डेट टाइम ऑब्जेक्ट को। तो इस चीज़ को कैसे फॉर्मेट करना है, कैसे डिस्प्ले करना है, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, सीधा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।